हेलो। बैठिए। कौन सा चैप्टर चल रहा है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चला। रासायनिक परिवर्तन भी पढ़े थे। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमित की अनुत्क्रमित? उत्क्रमित। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमित ना। भौतिक परिवर्तन क्या? रासायनिक परिवर्तन क्या? अनुत्क्रमित। पक्का ना? भौतिक परिवर्तन में परिवर्तित होने के बाद वो पदार्थ फिर से मिल जाता है कि नहीं मिलता है? छोटी छोटी मगर मोटी बातों की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तत्व यौगिक और मिश्रण पे थे। अरे तत्व कितने प्रकार के? यार छोटा, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मर्द, औरत, अछक्का। यानी धातु, अधातु, उपधातु। यही है ना? अब देखो चलो, ये जो तुमको दिख रहा है बकचुट्टा, ये सब धातु है। इसको छोड़ के हाइड्रोजन अधातु। और हेने माथे जो तोरा दिख रहा है, ये जो हेई वाला तोरा दिख रहा है चला, ये अधातु है। एकरा ग्रुप को छोड़ के ये निष्क्रिय गैस। है बीच में जो छक्का तोरा दिख रहा है, ये मर्द, ये औरत, ये छक्का की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। ये नहीं है, गलत रंगल है। यही है, ये नहीं है। कहते हैं चला, बस प्यार का सहारा। ओके। गौर फरमाइएगा, ये 7 जो है ना, ये उपधातु है। इधर धातु है, इधर अधातु है। ये जो तुम जिगजैग लाइंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको, या इसको बॉर्डर लाइन भी कहते हैं। बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। बॉर्डर लाइन वह लाइन होता है जिस पर कौन रहता है? उपधातु रहता है। कौन रहता है? अब बॉर्डर लाइन का काम है धातु और अधातु को अलग कर। बोलो। बॉर्डर लाइन का काम है धातु अधातु को क्या करना चला? अलग। बॉर्डर लाइन का काम है धातु अधातु को अलग कर। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। तत्व के ये सब तत्व है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? तत्व है। क्या है? तो तत्व कितने भाग में बांटे हुए हैं? धातु, अधातु, उपधातु। है ना? तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन? धातु, अधातु, उपधातु। इसी में सब तत्व आ गए। नीचे वाला के अलग से बात करेंगे। अब चला, मामला क्या है, सबका अपना अपना गुण है। जैसे चला, मर्द के अपन गुण है, औरत के अपन गुण है, हिजड़ा के अपन गुण है, छक्का के अपन गुण है, ट्रांसजेंडर के अपन गुण है। नहीं है? इसका गुण और इसका गुण, दोनों गुण इसमें होता है, लेकिन इसका गुण अलग है और इसका गुण अलग।
एकर सब गुण पॉजिटिव है, एकर सब गुण निगेटिव। एकर गुण तनी पॉजिटिव है, तनी निगेटिव। तो जितना भी ब्रह्मांड में तत्व था उसको इसी हिसाब से सजाया गया, 3 भाग में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। अब चला, इसको आवर्त और वर्ग में लिखा गया, ये आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी एक चैप्टर है जिसको आप लोग पढ़िएगा। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इसी तरीके से सजाया गया है। जैसे चला जी, किताब को आप सजाते हैं कि नहीं? किताब को सजाते हैं, कैसे सजाते हैं? पहले साइंस रखते हैं, एसके झा सामान्य विज्ञान, फिर अलाउद्दीन की किताब, फिर फखरुद्दीन की किताब, फिर अलग 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 सब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ कि एक जगह आप साइंस का सारा किताब रखते हैं, एक जगह मैथ का, एक जगह रीजनिंग का रखते हैं कि नहीं? क्यों रखते हैं? साइंस का किताब अलग अलग किताब है, एक जगह रखते हैं क्योंकि सबका गुण कमो बेस एक के जैसा है। बोलो रे, लड़की को एक जगह हम बैठा दिए, लड़का को एक जगह बैठा दिए, हिजड़ा रहता तो उस साइड बैठा देते। काहे बैठाए? क्योंकि सबका गुण एक के जैसा है। बोलो रे, सबका गुण एक जैसा। तो एक जैसे गुण वालों को एक जगह पर रखा गया और एक सारणी बनाई गई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते। एक जैसे तत्वों को एक जगह रखा गया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। इस समझ लो, इतना अलमीरा है, ये एगो अलमीरा हुआ, ये एगो अलमीरा हुआ, ये एगो अलमीरा हुआ। ये सब क्या है? अलमीरा। सब अलमीरा में समान गुण वालों किताबों को एक जगह सजा दिया। अलमीरा के का जो किताब रखने वाला होता है उसको हम लोग रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ रैक नहीं कहते हैं, इसको एक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, क्या कहते हैं? एक होता है रैक, होता है एक सब रैक। जैसे अगर ये अलमीरा है, तो अलमीरा में ये हो गया रैक, और रैक के अंदर रैक है तो क्या है? सब रैक। तो देखो, ये एक अलमीरा है जिसमें साइंस का सब किताब रख दिए, इसमें आर्ट्स का सब किताब रख दिए, इसमें रीजनिंग का, इसमें मैथ का, इसमें रामायण, इसमें महाभारत रख के हम लोग सजा दिए। तो एक गुण वाला किताब एक जगह है कि अलग अलग जगह है? तो चला, अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो इस वर्ग का नाम रखा गया फर्स्ट ए, इस वर्ग का नाम रखा गया सेकेंड ए, जो सबसे लास्ट में है इसको कहते हैं सेवेंथ ए, इसको कहते हैं एट्थ ए। ये तत्व है। ये चारों अलमीरा, ये अलमीरा का नाम है फर्स्ट ए, इसका सेकेंड ए, इसका सेवेंथ ए, इसका एट्थ ए। फर्स्ट ए में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, उसके बदले एच लिखते हैं। यह सिद्धांत दिया था बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने क्या कहा था? चला, किससे क्या कहा था? बर्जिलियस ने क्या कहा था? बर्जिलियस ने कहा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम सुने हो ना? बर्जिलियस ने कहा चला कि हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक ना? हाइड्रोजन का नाम उन्होंने रखा एच। बोला हाइड्रोजन नहीं बोलना है, इसका पहला लेटर बोलना है एच। सोडियम को सोडियम नहीं कहा जाता, नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसका इन्होंने नाम रख दिया Na। पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, लेटिन वर्ड है कैलियम, इसलिए इसका नाम रखा इन्होंने के। फिर आया नाइट्रोजन, तो कहा सोडियम को
अगर Na लिखते हैं तो नाइट्रोजन को क्या लिखे, N। फिर आया आयरन, आयरन को Fe लिखा, बोलन रे। आयरन का लेटिन नाम क्या है, फेरस, फेरम, उसी से आया Fe। फिर इसी तरह से बेरिलियम को Be लिखा, जैसे एक था बोरॉन, तो बोरॉन को लिखा बी, अब फिर आया बेरिलियम। बेरिलियम को लिखा आपका, इसका भी बी, इसका भी बी, जैसे हाइड्रोजन का H लिखा ना, तो बोरोन का भी बी लिखा, बेरिलियम का कहा बी लिख दोगे तो दोनों का तो कॉमन हो जाएगा सिंबल, तो कहा इसका दूसरा वर्ड भी लिख लो, Be। बोलो रे। अब जैसे फॉस्फोरस का क्या होता है, फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस का होता है पी। प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम का भी पी लिखेंगे तो गड़बड़ान जाएगा, तो तुम कहोगे सर Pl लिख दीजिए, तो Pl किसी अन्य का नाम है, इसीलिए इसका कहा गया कि भैया इसका दूसरा नाम ले लो, प्लेटिनम का Pt लिख दो, प्लेटिनम का Pt लिख दो। इसी तरीके से अलग अलग तत्व के अलग अलग सिंबल थे। कोई भारी होता है, कोई हल्का, जैसे अल्युमिनियम का बर्तन ले लो उतना हल्का लगेगा, और लोहा के बर्तन ले लो उतना भारी। अल्युमिनियम के बर्तन हल्का और लोहा के बर्तन भारी, का है, क्योंकि भैया उसका गुण है। लोहा ले लोगे तो भारी लगेगा, सोना ले, कभी कभी लोग उठा के भी नहीं कहता, सोना अगर होगा ओरिजिनल तो वो लगेगा भारी, डुप्लीकेट होगा तो वो लगेगा हल्का, नहीं कहते है बड़ी हल्का लगा। कोई भी मशीन हम लोग लेते हैं या कैमरा वैमरा लेते हैं, भारी रहता है तो कहते हैं हाँ ये ओरिजिनल माल है, हल्का रहता है तो क्या कहते हैं, ठीक नहीं है, इसका मतलब अल्युमिनियम नहीं यूज किया गया, कॉपर यूज किया गया, कॉपर नहीं यूज किया गया, अल्युमिनियम यूज किया गया। बोलो रे। कोई भी एम्पलीफायर आप उठा लीजिए, अगर उसमें कॉपर होगा, सिलिकॉन ओरिजिनली होगा तो भारी होगा, अगर कॉपर की जगह अल्युमिनियम डाल देगा तो क्या हो जाएगा, हल्का। लेकिन कहीं कहीं पर चला हल्के का जरूरत है, कहीं कहीं पर भारी का भी जरूरत है, सबका अपना अपना गुण है। जैसे हवाई जहाज की बॉडी में अल्युमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि लोहा कॉपर भारी हो जाएगा तो गिर जाएगा, उसको हवा में उड़ना है। लेकिन वही अगर तार सप्लाई है तो इसमें कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि अल्युमिनियम यूज करेंगे तो गर्म ज्यादा होगा, कॉपर यूज करेंगे तो गर्म कम होगा। तो सबका अपना अपना गुण है। कहीं कहीं पर अब लोहा भी यूज करते हैं, जैसे अभी बेंच डेस्क बनाना है तो एक में लोहा यूज कर लेते हैं, क्योंकि कॉपर महंगा है, अल्युमिनियम यूज करेंगे तो लचक जाएगा। सबका अपना अपना गुण है, हर आदमी में चला एक गुण होता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। हर तत्व में भी एक गुण है, जो एक खास गुण है, जो उसको अपना अस्तित्व देता है कि भैया ये तुम्हारा अस्तित्व है। अच्छा एक बात बताइए, सोना और लोहा में कितना आसमान धरती का फर्क। सोना का आप अगर एगो मोटा सा चला लोहा के लोग गर्दानी पहन ले तो मुश्किल से 1000 टका में हो जाएगा। और वही अगर सोना का लोगे तो हमको लगता है कम से कम उतना मोटा, जितना 1000 का मोटा होगा गर्दन का लोहा का, उतना मोटा लेने के लिए कम से कम 50 से लाख प्लस चाहिए, तभी ना होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जबकि ऐसा नहीं है कि लोहा का यूज नहीं है। फिर जहां लोहा का यूज है वहां सोना का कोई काम नहीं है, जहां सोना का काम है वहां लोहा का कोई काम नहीं है क्या। अब चला लोहा कितनों कहेगा कि हम भैया सस्ता है, तो हम कहेंगे भैया थोड़ा गर्दन में थोड़े पहन लेंगे, सस्ता है तो क्या हो गया, पहनेंगे हम लोग सोना। सोना कहेगा हम बहुत महंगा है, तो ओकरा बेंच में थोड़े लगा देंगे। गलत बोल रहे हैं। सबका अपना अपना यूज है, अलग अलग जगहों पर सभी तत्वों का अपना अपना प्रयोग है, और अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अब जैसे लंबी दूरी तक विद्युत धारा को भेजना है तो अल्युमिनियम के तार में लेंगे, क्योंकि वो सस्ता होता है। लेकिन अगर कम दूरी तक भेजना है तो कॉपर का लेंगे, इसलिए कि वो गर्म कम होता है। तो तुम कहोगे सर लंबी दूरी तक भेजेगा तो गर्म होगा, होबे करेगा तो क्या हो जाएगा, वो पोल पर रहता है, थोड़ा बहुत गर्म है, वो करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जो मेन काम है धारा को एक जगह दूसरे जगह भेजना, वो चला जाएगा। अब कोई घर में गर्माएगा तो क्या हो जाएगा, घर में गर्माएगा तो आग लग जाएगा, आग लग जाएगा तो हमारे घर में लग जाएगा, इसीलिए हम कॉपर का यूज करते हैं।
अब जहां चांदी का यूज है वहां सोना का नहीं करते हैं, जहां सोना का यूज है वहां चांदी का। एनी दर्द है क्या? अलग अलग तत्व की अलग अलग विशेषता है, उसका अलग अलग नाम है विशेषता के आधार पर। बोलन रे। अब ऑक्सीजन गैस का अलग विशेषता है, नाइट्रोजन गैस का अलग विशेषता। विशेषता क्या है देखो, ऑक्सीजन हम लोग लेंगे तो गुड फीलिंग्स करेंगे, नाइट्रोजन हम लोग लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बोलो। ये जो नामांकन करने का काम था ये बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। तो प्यारे बच्चों ये इतने टाइप का तत्व था और सबको अलग अलग अलमीरा में इसको रख दिया गया। ये सब का गुण समान है। ये कोई अपवाद यहां आ गया है। अब अपवाद भी क्या होता है, चला जैसे 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 कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, चला झुंड में किसी खास चीज को जगह दे देते हैं। जैसे भेड़िए के झुंड में कुत्ते को जगह मिल जाती है। कभी ऐसा देखे हो? बहुत सारा भेड़िया अगर है, भेड़ 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 समझते हो ना, बहुत सारा भेड़ रहेगा, उसके बीच में दो कुत्ता वो लोग रखता है। काहे? जबकि कुत्ता आवारा है लेकिन फिर भी उसको रखता है, इसलिए कि जब सारे भेड़ एक जगह जमा हो तो कोई दूसरा जानवर उस पर अटैक कर देगा तो कुत्ता कहेगा बो बो, काहे कि वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन लेता है। तो भेड़ पर तो चला, भेड़ तो जानवर है, आज जानवर को खाना मिलेगा पत्तों से ही, सेलुलोज खाएगा, वो घास पात खाएगा, और घास पात मिलेगा जंगल में। अब भेड़ तो सबका आहार है, भेड़िया का भी आहार है, कुत्तों के आहार है, लेकिन कुत्ता का तो मार के दोगे तब खाएंगे। कुत्ता चला मारता नहीं है, भेड़ जा रहा है, बकरी जा रहा है, बहुत कम पागले कुत्ता होता है जो गर्दन दाब देता है। कुछ कुछ पागल कुत्ता होता है वो गर्दनियां दाब देगा। लेकिन चला अगर रियल में कुत्ता है, एकदम नॉर्मल एकदम नॉर्मल कुत्ता है तो जल्दी गर्दन दाबेगा? बकरी के साथ खेलते रहेगा लेकिन गर्दन दाबने की गुस्ताखी नहीं करे। हाँ लेकिन अगर मांस फाड़ल रहे फिर कुत्ता कुत्ता है, वो छोड़ेगा नहीं। तो चला कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग कभी कभार भेड़ के झुंड में कुत्ता को रखा जाता है ताकि भेड़ सुरक्षित रहे। कुत्ता का गुण है कि भैया वो फाड़ा हुआ मांस रहेगा तो रखा जाएगा, मांस फाड़ के नहीं खाएगा। और तब शेर अगर आक्रमण करेगा, शेर कहता है हम फाड़ेंगे, तो शेर कहता है जैसे फाड़ के तब हम मार के खाएंगे। तो कुत्ता कहता है जैसे देख लिया शेर आया, कहता बू बू बू, भैया सब जग जाता है, भेड़ों की रक्षा हो जाती है, वो लोग आग वाग जला के भगा देता है उसको। कहने का मतलब कभी कभी हम लोग भेड़ के झुंड में भी कुत्ता को स्थान दे देते हैं और स्पेशल गुण के कारण। बोलन रे, ये भेड़ के झुंड में ये वो कुत्ता है, इसीलिए तो एकरा आवारा कहते हैं। इसीलिए एकरा क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि चोटा है, ये बहुत लोगों को धोखा दिया है। जब आगे पढ़िएगा आप केमिस्ट्री में तो बहुत जगह पर इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हुई है। अब देखो चला, कहने का मतलब यह हुआ कि अलग अलग तत्वों को अलग अलग जगह सजाया गया। अब तुमको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, फिर हीलियम का होता है 2, फिर लिथियम है, इसको लिथियम पढ़ते हैं 3, बेरिलियम 4, फिर बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। इतना तक तो तुरा एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। आपको कहें सर का नंबरिंग काहे किया गया? नंबरिंग इसलिए किया गया ताकि सजाया जाए, ताकि क्या किया जाए? सजाया जाए, इसीलिए नंबरिंग किया गया है। क्या करने के लिए? सजाने के लिए। क्या करने के लिए? सजाने के लिए। सबका एक अपना यूनिक नंबर है। जैसे देखिए ईयर टंगस्टन, इसका अपना यूनिक नंबर है 74। सबको अपना नंबर दे दिया गया भैया सजने के लिए। अगर यहाँ पर सोना है तो इसका यूनिक नंबर है 79। अगर यहाँ देखो क्या किया, सोना चांदी कॉपर को एक जगह रख दिया गया, क्योंकि तीनों का गुण लगभग समान है। सोना से भी आभूषण बनता है, चांदी से भी आभूषण बनता है, और कॉपर से भी हम आभूषण बना सकते हैं। तो भैया इसको एक जगह रख दिया गया। इससे सिक्का भी बनता था। पहले देखता था, कहता था 4 सोने की मुद्राएं भेंट की जाए, सुनता है कि नहीं? 4 सोने की मुद्राएं या 10 सोने की मुद्राएं भेंट की जाए। इसीलिए इसी बात पर इस ग्रुप का नाम, इस अलमीरा का नाम रख दिया गया मुद्रा धातु।
क्या रख दिया गया? ई जो ग्रुप है चला, ई हाइड्रोजन तो आवारा ना है। इस सब को जब एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार। अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टा हो, क्षार उसे कहते हैं जो स्वाद में तीखा हो। क्या हो? अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टा हो, क्षार उसे कहते हैं जो स्वाद में तीखा हो। तो चला हुआ ये कि जब सोडियम को जीभ पर लिया गया ना तो तीखा लगा, तो कहा भैया ये सब तीखा लगा। अम्ल कैसा होता है? अम्ल कैसा होता है? खट्टा। क्षार कैसा होता है? तीखा ना। अम्ल खट्टा और क्षार तीखा। अम्ल कैसा? खट्टा। क्षार कैसा? तीखा। अब एक बात बताइए चला जी, इस सब को जब जीभ पे लिया गया, इस सब को जब जीभ पर लिया गया तो इस सब क्षारीय लगा, तीखा लगा। तो कहा गया भैया इस वर्ग का नाम क्षारीय वर्ग रखा था। और हेई जो तत्व था ये मिट्टी में पाया जाता था और लगता तीखा था, इसलिए इसका नाम क्षारीय मृदा धातु रखा गया। धीरे धीरे अभी कह रहे हैं ए, लास्ट में होगा ABCDEFGHIJ, तो थोड़ा सा वेट करना हो। इस सब का स्वाद तीखा था, इसको कहा गया भैया ये क्षारीय धातु वर्ग है, क्षारीय अलमारी है। बोलवे नहीं करें। और इस सब को कहा गया ये मिट्टी में पाया जाता था। कहां पाया जाता था? मिट्टी में पाया जाता था। इसका स्पेशल नाम रखा गया क्षारीय मृदा धातु। धातु तो है ना इधर वाला। बोलवे नहीं करेगा, बोलवे नहीं करेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। जरा इन्हें समझ में आएगा आगे हम पढ़ाएंगे तब बाउंसर हो जाए। जरा प्रिडिक्टेबल नहीं बुझाएगा और आगे नहीं बुझाएगा, एकदम मामला हो जाए तो गड़बड़। की करेगा? हम कहेंगे हाइड्रोजन कहेगा हाँ ठीक है ना। और नहीं तो अगर दिमाग में चलते रहेगा कि सर कौन अलमारी में कौन बात बोले, ठीक है, तो थोड़ा सा हमको लगता है तुम लोग 5 मिनट मैनेज कर लो। अब यहाँ से ज्यादा पढ़ा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से पढ़ाएं तो 5 मिनट लगेगा, कल रिवाइज करके फिर आगे पढ़ाएंगे।